जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल एजेंसीज और उनके हेडक्वार्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, अंत तक बने रहें। यूएन यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। इसके टोटल 193 कंट्रीज मेंबर हैं। इसके करेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। यूएनसीटीएडी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर आपको जिनेवा याद हो गया तो आप 50% ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको याद हो गए। यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा। WMO इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही पड़ता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC USA का कैपिटल है। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। इसी में निर्णय लिया गया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक नामक दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी। वर्ल्ड बैंक, इसके करंट प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास। इसके दो विंग्स होते हैं, एक होता है IBRD और एक होता है IDA। IBRD में टोटल 189 कंट्रीज मेंबर हैं और IDA में टोटल 173 कंट्रीज मेंबर हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसके करंट MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके टोटल 188 कंट्रीज मेंबर हैं। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है गीता गोपीनाथ, इंडियन अमेरिकन है वो। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में पड़ता है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में पड़ता है। लंदन का ब्रिटेन में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल NGO है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? रोम। रोम कहाँ है? इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है। फूड आने से आप डायरेक्ट रोम में टिक कीजिएगा। दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये USA और उसके एलायंस का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। सार्क का हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू में। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्रीज मेंबर है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। याद रखिएगा, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। म्यांमार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इज म्यांमार मेंबर ऑफ सार्क? इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है सिंगापुर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जेद्दा, ये कहाँ है? सऊदी अरबिया।